दिल्ली के जंतर मंतर से मैं खैर मकदम करता हूं। आज सुबह कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो उसके संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, उनकी तरफ से जंतर मंतर पर पहुंचने का आह्वान किया गया, उसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। घड़ी में इस समय आप देखें तो 3:36 हैं, सुबह के 4 बजने वाले हैं और जंतर मंतर से जुड़ी हुई जो तमाम सड़कें हैं उनको पूरी तरीके से सुबह तक सील कर दिया जाएगा। इस वक्त दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह जो बैरिकेड्स हैं, जो जंतर मंतर से जुड़ने वाली सड़कें हैं नई दिल्ली इलाके की, वो चाहे जिस तरफ से भी हो, चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आने वाली सड़कें हों, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हों और दूसरे ज़िले हों, सब सड़कों को पूरी तरह से जो जंतर मंतर से आकर के जुड़ेंगी उनको सील किया जाएगा। इसीलिए जो हाई माउंटेड बैरिकेड्स हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं उनको ला करके यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये गाड़ियाँ जो हैं पुलिस की तैनात की गई हैं। अभी मेरे सामने ही इन बैरिकेड्स को ला करके लगाया गया है। किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट कामयाब ना हो सके उसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कसी है और ये बड़े बैरिकेड जो हैं इनकी कई लेयरिंग की गई है ताकि कहीं से भी कोई प्रोटेस्टर्स वो इनकी कॉल पर नहीं आ सकें, नहीं पहुंच सकें। इस वक्त यहाँ जो केरला हाउस है इसके बाहर की तस्वीर जंतर मंतर की आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पूरी तरीके से रोड पर सन्नाटा है। पुलिस के जवान हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी तैनाती है। आगे की तरफ जहाँ पर आप वज्र वाहन खड़े हुए देख रहे हैं, जहाँ आप लोग वाटर कैनन्स वगैरह खड़े हुए देख रहे हैं, इसके आगे किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी जाने की। मीडिया को भी इसके पीछे ही रखा जाएगा। इसके अलावा जहाँ कहीं भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे उनको रोका जाएगा। जो बसेस वगैरह हैं, जो प्राइवेट बसेस हैं, उन सब की तैनाती भी यहाँ कर दी गई है ताकि अगर प्रोटेस्टर्स आते हैं, आने की कोशिश करते हैं, जंतर मंतर जाना चाहेंगे तो उनको फ़ौरन डिटेन किया जाएगा। ज़्यादा ही कुछ अगर मसला होगा तो अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके की तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इन वज्र वाहन को लगाया गया ला करके, और ये हाई एंड जिस तरीके के बैरिकेड्स आप देख रहे हैं जो इंसान के कद से भी 4-4 फीट और ज़्यादा ऊंचे हैं, इनको यहाँ पर स्पेशली लगाया गया है ताकि किसी तरीके से लोग नहीं फांद सकें। यानी ये लोहे की जो दीवारें हैं, पहिए वाली चलती फिरती दीवारें, इस तरीके की बैरिकेडिंग को यहाँ किया जाएगा। कई लेयर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ आने वाले हैं जंतर मंतर पर, उनको बिल्कुल भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी, कोई इजाज़त नहीं होगी। पीछे की तरफ भी जो पुलिस की हाईली सोफिस्टिकेटेड गाड़ियाँ हैं उन सबको ला करके यहाँ लगाने की पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि अब सुबह के 4 बजने वाले हैं और सुबह 6 बजे से फॉलन हो जाएगा पुलिस के जवानों का, उनको यहाँ पर तैनाती उनकी की जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो सेव इंडिया फाउंडेशन है उसका जो संस्थापक है, उसके जो चीफ है, उसकी तरफ से, प्रीत सिरोही की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन अर्जी दायर की गई थी और उसकी फ़ौरन सुनवाई के लिए कोर्ट में लगाया गया था कि किसी भी तरीके से इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है उसकी अनुमति रद्द की जाए, किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, इसके लिए परमिशन को कैंसिल किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने उसको सुनने से फ़िलहाल इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने खुले तौर पर मना कर दिया कि इस तरह की कोई सुनवाई फ़िलहाल अभी नहीं होगी। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी इजाज़त नहीं दी है। ये जंतर मंतर की तरफ जुड़ने वाली सड़क है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर सब इसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से इस जगह को सील्ड कर दिया गया। इसके अलावा जहाँ कहीं भी इस वक्त ख़ास तौर से जो नई दिल्ली की सड़कें हैं, कनॉट प्लेस वगैरह है, वहाँ सब जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं भी पुलिस के जवानों के अलावा सड़कों पर अब कुछ और नज़र नहीं आ रहा। जहाँ देखिए वहाँ सिर्फ पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जंतर मंतर पर जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर इस टाइम पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी सड़क जो आपको दिख रही है ये बिल्कुल सील्ड है। यानी यहाँ पर
अभी इजाज़त न मीडिया को है और ना ही किसी तरीके से प्रोटेस्टर्स को है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि लोग जो हैं वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि कॉकरोच पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है यहाँ पर आने का, प्रोटेस्ट करने का, उनको इजाज़त नहीं दी गई है। जाहिर है जब पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं है, जब प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, तो फिर किसी किस्म के प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बात सामने आ गई है। और जो दूसरी बात है, कई मुस्लिम रहनुमाओं ने, कई उलेमा ने खुले तौर पर कहा है कि यहाँ पर अगर आप लोग पहुँचते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। उसकी वजह है कि कहीं से अगर कुछ भी छोटा मोटा भी, यानी मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से कहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी कहीं किसी तरीके की कोई अनहोनी होगी तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी और आपको इसको पूरी तरह से खुद देखना पड़ेगा। यानी ये बात कई उलेमा ने, कई इमामों ने भी मुसलमानों से कही है कि आप लोग बिल्कुल किसी तरह से लोगों के बहकावे में नहीं आए और ना ही इस तरह के किसी प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभाते हुए कहीं भी कोई अगर बदनज़मी होगी, कोई बदमज़गी होगी, तो आप लोग इस चीज़ का कतई भी हिस्सेदार ना बने। इस तरह की अपील की गई है पुलिस की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया कि खुले तौर पर यह अपील की गई है कि आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर नहीं पहुँचें, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है, जिसकी तरफ से ये तमाम कॉल दी गई है एयरपोर्ट से लेकर यहाँ जंतर मंतर पहुँचने तक का, क्योंकि पुलिस ने कहा है कोई सवाल पैदा नहीं होता और ना ही यहाँ आने दिया जाएगा इजाज़त नहीं होने की वजह से। अगर इजाज़त होती तो आने दिया जाता, लेकिन ऐसे हालात में कि जब पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है और बराबर कोशिश इस बात की गई है कि किसी तरह से लोग पहुँचें, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया, और साथ ही जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है और उसी के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की गई है। उसको लेकर के पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐलान हो गया है कि कोई प्रोटेस्ट की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी, यानी वाया पुलिस। और पुलिस ने साफ तौर पे कहा है अगर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने ज़रा भी बिगाड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट करने की कोशिश की, किसी पुलिस वाले के साथ में, किसी सरकारी अधिकारी के साथ में मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी पूरी तरह से। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, जिसमें चाहे सीआरपीएफ हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआईएसएफ के जवान हो, उन सबको तैनात किया जाएगा। नई दिल्ली इलाके में ख़ास तौर से जो कनॉट प्लेस है, उस कनॉट प्लेस से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा इलाका है, जो जंतर मंतर को सड़क जुड़ती है, या जो सड़क कस्तूरबा गांधी मार्ग से आती है, जो सड़क मिंटो ब्रिज से लेकर के इधर की तरफ तक आती है, राउंड अबाउट है, उन सबको पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया गया है। यानी जो भी कनॉट प्लेस से की तरफ आने वाली सड़क है, वहाँ से जंतर मंतर की तरफ को जाने वाला जो रास्ता है, जिस जगह से भी जंतर मंतर की तरफ आने वाला रास्ता और जाने वाला, उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। और ये जो अल्ट्रा हाइटेड बैरिकेड्स हैं उनको लगाया गया है, इनका कई लेयर लगाया गया है। मेरे पीछे इस वक्त आप जहाँ पड़े सन्नाटा देख रहे हैं, ये जंतर मंतर है, और यहाँ पर वज्र वाहन हो या फिर जो वाटर कैनन्स हो, इन सबको अभी से ला करके लगा दिया गया, क्योंकि सुबह के 6 बजे की बात कही गई है। पुलिस का जो अधिकारी हैं, उनका जो फॉलन है वो सुबह ही 6 बजे यहाँ हो जाएगा। उसके साथ साथ जो मीडिया वगैरह है उनके लिए भी एक यहाँ लिमिट बनाई गई है कि उसके आगे क्रॉस नहीं होने देंगे, और जो जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट है उस जगह को पूरी तरीके से खाली किया गया है। इसके अलावा जो रामलीला ग्राउंड है, इस वक्त वहाँ भी तमाम गेट्स जो हैं उसके पूरी तरह क्लोज्ड हैं, ताकि लोग वहाँ पर भी जमा नहीं हो सकें, किसी भी तरीके से वहाँ पर भी भीड़ ना लग सके और लोगों को मौका ना मिले। इसके साथ साथ क्योंकि प्रीत सिरोही की तरफ से जो फौरी तौर पर अर्जेंट हियरिंग के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में एक पिटीशन लगाई गई थी कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इस प्रोटेस्ट को जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है इसके ऊपर पूरी तरह पाबंदी लगे, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में ना बिगड़े।
तो कोर्ट ने उसको पूरी तरह से रिफ्यूज़ किया, उसको सुनने से इनकार कर दिया और जो प्रीत सिरोही की पिटीशन थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं पुलिस की तरफ से जब कैंसिल कर दी गई एप्लीकेशन, कॉकरोच जनता पार्टी की यहाँ जंतर मंतर पे एप्लीकेशन लगाई गई थी, परमिशन मांगी जा रही थी कि किसी तरह प्रोटेस्टर्स को आने दिया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहाँ कोई परमिशन, कोई इजाज़त दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। पूरा नई दिल्ली ज़िला, जिसमें खुद जो जॉइंट कमिश्नर हैं नई दिल्ली रेंज के, उनके अलावा जो डीसीपी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हैं, वो तमाम सब अलर्ट मोड पर हैं। इंडिया गेट के आसपास का इलाका हो या फिर जो कनॉट प्लेस का इलाका, जंतर मंतर से जुड़ने वाली आने जाने वाली तमाम सड़कें, सब तरफ इस वक्त पुलिस फोर्स तैनात है और ये ज़ीरो टॉलरेंस जोन है जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। और पूरी तरह से इस जगह किसी भी प्रोटेस्टर को आने की इजाज़त, यहाँ आने की अनुमति, किसी तरह के प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और यही कहा गया है कि आप लोग इस जगह पर बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि अगर इजाज़त होती तो लोगों को आने दिया जाता, लेकिन जब इजाज़त नहीं दी गई, कोई कानून हाथ में न ले। और इस बीच कोई असामाजिक तत्व, कोई किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को न बिगाड़े, कोई बदनज़मी न पैदा कर सके, उसके लिए कई मुसलमानों के जो उलेमा हैं, कई जो इमाम हजरात हैं, उन्होंने भी मुसलमानों से इस तरह की अपील की है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के किसी तरीके के प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल ना हों। इस तरीके की भी वीडियोस भी आई हैं, ऐसे जो प्रेस नोट्स वगैरह हैं वो भी लिखे हुए सामने आए हैं, जो मुसलमानों से अपील की है कई आइम्मा हजरात ने, कई उलेमा ने, मुफ्तियों ने, वो भी सामने आया है, कुछ की वीडियोस, कुछ के लेटर हेड्स। क्योंकि उसमें ये कहा गया कि अगर आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जाएंगे तो वहाँ इस बीच कोई असामाजिक तत्व, कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी ऐसा शख्स जो शरारती तत्व होगा, वो आपको किसी ना किसी सूरत से कहीं टारगेट ना करा दे या किसी तरीके से कहीं ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम जो है वो आपके ही सिर पर आयद हो जाए। लिहाजा आपको अपने आप को इससे दूर रखना है। इस तरीके की बात सामने आई है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी मुसलसल यही कह रही है कि हम अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं यहीं जंतर मंतर पर, जहां से मैं आपको इस समय सुबह के 4 बजने को हैं और लाइव आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये तमाम सड़कें पूरी तरह से सील्ड हो जाएंगी। पूरी तरह से जो नई दिल्ली की सड़कें जंतर मंतर से जुड़ने वाली हैं वो बंद हो जाएंगी। लिहाजा लोगों को ये मना किया गया है कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ना पहुँचें, ऐसा पुलिस ने अपील की है, क्योंकि इस जगह की इजाज़त नहीं मिली है। जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोग हैं, जो इसके कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आकर के यहाँ किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं करना चाहते, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। और जो इस वक्त एजुकेशन की जो सिस्टम चरमरा रहा है, जिसमें चाहे नीट के जो क्वेश्चन पेपर है जो एग्जामिनेशन से पहले ही लीक हो जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री शिक्षा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनका रेजिग्नेशन मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। चाहे रंजीत सिंह फ्लाईओवर हो, जो तुर्कमान गेट की तरफ से कनॉट प्लेस की तरफ आने वाला रास्ता हो, बाराखंबा रोड की तरफ से, या फिर जो दूसरे रास्ते हैं जिसमें अशोक रोड हो या फिर कनॉट प्लेस से जुड़ने वाले जनपथ रोड वगैरह, उन सब पर बैरिकेड्स पहुंचा दिए गए हैं। और वो हाई एंड बैरिकेड्स हैं, जो अल्ट्रा हाइटेड बैरिकेड्स हैं, जो कि आदमी की, इंसान की जो हाइट से 2 गुने ऊपर हैं, उस तरह के बैरिकेड्स को लगाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर अभी जो बैरिकेड देख रहे हैं, ये छोटे बैरिकेड्स नॉर्मल वाले नज़र आते थे, लेकिन आज जो बड़े वाले बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, इनकी यहाँ पूरी तरीके से 3 लेयर की ये एक दीवार बनेगी, जो ये सामने की तरफ होगी। मैं आपको दिखा दूँ, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, ये सब बैरिकेड्स अब लगेंगे और इस रोड को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और किसी तरह से लोग यहाँ ना घुस सकें, उसके लिए तमाम तैयारी की गई है। जो संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो रास्ता है कनॉट प्लेस को जाने वाला, आउटर सर्कल, मिडिल सर्कल और इनर सर्कल कनॉट प्लेस का, वहाँ पर अभी से फोर्स तैनात कर दी गई है। इंडिया गेट और इसके आसपास के पूरे इलाके को, जो लुटियन जोन है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें
डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट सीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो लोग भी अब सड़कों पर हैं। मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये ग्राउंड ज़ीरो है और ये जंतर मंतर है। आगे की तरफ इस रोड पर भी पैरामिलिट्री लगा दी गई है और पुलिस की तरफ से यहाँ पूरी तैयारी अब कर ली गई है, क्योंकि घड़ी में इस समय अब 3:51 का वक्त है सुबह के। कुछ ही देर में 4 बजने को हैं और 6 बजे से यहाँ पर फॉलन होगा। दिल्ली पुलिस की इन गाड़ियों को, जिनको आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये वज्र वाहन आप देख रहे हैं, और पीछे की तरफ जो वाटर कैनन है, उसके अलावा जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, ERVs हैं, उन सबको यहाँ लगाया गया है। और जो पुलिस के जवान हैं उनको साफ तौर पर कह दिया गया कि किसी प्रोटेस्टर को इस प्रोटेस्ट साइट पर, जंतर मंतर पर आने नहीं दिया जाए। यहाँ आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाए। अगर यहाँ प्रोटेस्टर्स आते हैं तो उनको पहले प्यार मोहब्बत से यहाँ से हटाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के तहत जो बड़ी वाली गाड़ियाँ हैं, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए उनको बोला जाएगा कि आप लोग यहाँ से हट जाएं। अगर लोग नहीं हटेंगे तो उनको डिटेन करना, उनकी गिरफ्तारियाँ करना, उसके लिए भी बसेस वगैरह जो हैं वो लगा दी गई हैं। और इस वक्त आपको मैं दिखाऊं, ये जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं, नीचे की तरफ भी, सामने भी, ऊपर भी, इन सबको जंतर मंतर के चारों तरफ इंस्टॉल किया गया है, जिसका कंट्रोल रूम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में है। और वहाँ से इन HD कैमरे के ज़रिए नज़र रखी जाएगी। उस पूरे कंट्रोल रूम को के ज़रिए देखा जाएगा कि अगर कोई भी यहाँ पर कॉकरोच पार्टी के नाम से आकर के खड़ा होता है, कोई इकट्ठे होते हैं लोग, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। और जैसे मैंने आपको कहा है कि अभिजीत दिपके की तरफ से ये ऐलान किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी के जो रूह रवां है, जो सुप्रीमो है, उनके ज़रिए जो कहा गया है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। पहले उन्होंने अपील की थी कि लोग एयरपोर्ट पर आएंगे मुझे लेने, लेकिन बाद में जब कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कोई रकस हो जाए, कोई मैन हैंडलिंग हो जाए, वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो, तो उसके लिए उन्हीं ने ऐलान किया, अभिजीत दिपके ने, कि कोई मुझे लेने एयरपोर्ट पर नहीं आए, मैं सीधा जंतर मंतर पहुँचूँगा। लेकिन अब अगर जंतर मंतर पर यहाँ पर वो आते हैं और किसी तरीके से उनको रोका जाता है, तो ऐसे हालात के अंदर यहाँ क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि हज़ारों लोगों के आने के इम्कानात और उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर कि जब पूरे इलाके में, पूरे नई दिल्ली ज़िला को इस वक्त यहाँ जो धारा 144 है उसको लागू कर दिया गया है, और जगह जगह ये जो बैरिकेड्स आपको रोड की इस वक्त साइड में दिख रहे हैं, सुबह के 6 बजने से पहले पहले इन सब बैरिकेड्स को यहाँ लेयर लगा दी जाएगी आगे की तरफ। यानी 4 टायर में पूरी सिक्योरिटी होगी, जहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती कर दी जाएगी, और इन सभी जवानों को यहाँ लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लोग जमा ना हो सकें, और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अब अगर आप लोग आ रहे हैं, आप लोग कहीं पहुँचना चाहते हैं इस प्रदर्शन को लेकर के, किसी भी इलाके में, चाहे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी पुलिस का कहना है कि कहीं किसी भी इलाके के लिए परमिशन नहीं दी गई है, इजाज़त नहीं दी गई है। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जो भी कोई कहीं आना चाहता है और कहीं कोई बदनज़मी पैदा होती है, तो उसका ज़िम्मेदार खुद वही शख्स होगा जो कोई किसी तरह कानून की अड़चन में या कहीं कोई बाधा डालने में आगे आता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। इस तरह का पुलिस ने यहाँ जगह जगह अनाउंसमेंट भी किया है, और सुबह 6 बजे के बाद से इस तरीके का अनाउंसमेंट जो है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से, PA सिस्टम से वो किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। सुबह जो भी अपडेट होती है वो आप लोगों के साथ लेकर एक बार तब फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर नाउ।